गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन डी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो है वो आपके दो वर्ड से मिलके बना है, कैपिटल प्लस में बजटिंग। कैपिटल का मतलब आपको पता होगा कि ऐसी कोई भी अमाउंट जो कि आप कंपनी पे खर्च करते हो, मतलब कि एक ऑनर द्वारा जो कि कंपनी पे खर्च करी जाती है। कोई भी मालिक है किसी कंपनी का, वो अपनी कंपनी में जो भी पैसा लगाता है वो पैसा कैपिटल कहलाती है, लेकिन वो पैसा उसका खुद का होना चाहिए, तभी वो कैपिटल कहलाएगी। मतलब कि ऐसी मनी जो कि आपके बिजनेस को रन करने में, ग्रो करने में, बनाने में हेल्प करती है, वो मनी कैपिटल है। और इसी की एक मतलब और डेफिनेशन भी है कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से एक ऑनर को बेनिफिट्स मिले, है ना, उसकी वैल्यू क्रिएट हो, तो वो जो चीज़ है वो कैपिटल होगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बजटिंग। तो आपको बजट का पता होगा ना, बजट होता था हमारा कि इनकम और जो भी एक्सपेंसेस होते थे उनका एक एस्टिमेशन, कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में हम कितना खर्चा करेंगे, कितना एक्सपेंस करेंगे। तो उसके लिए हम बजट बना लेते थे कि भाई इतने हमारे पास पैसे हैं, इतना हमने खर्च करना है, इतनी हमारी इनकम होगी। तो वो होता था बजट। तो फिर बजटिंग क्या है? बजटिंग मतलब जो हमने ये बजट बनाया है ना, उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे कि मतलब ज़्यादा खर्चा हमने नहीं करना। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना, द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, जो भी हमने फंड इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसकी हमने क्या करना, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, क्या कहलाएगा? बजटिंग कहलाएगा। तो जैसे कि आपका घर है, ठीक है, तो आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसके लिए बजट्स बना लेते हो, है ना, कि भाई मैं इतना पैसा अपने घर पे रेंट वगैरह पे खर्च करूँगा, इतना पैसा स्कूल की फ़ीस पे, और बाकी मेरा अदर खर्चा जो भी होगा। तो बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी जो है वो भी डिसाइड करती है कि वो कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगी, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी, जिसके बदले में उसको अमाउंट जो भी है मिल सके, है ना, एक्स्ट्रा जो चीज़ है। तो वो हमारी कैपिटल बजटिंग हो जाएगी। तो कैपिटल और बजटिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल प्लस बजटिंग। तो चलिए देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग में एक फर्म या एक कंपनी जो है जब अपनी मनी को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है यानी लगाती है, तो लंबे टाइम के लिए यूज़ करेगी, लंबे टाइम के लिए लगाएगी। जैसे मशीनरी खरीदी, तो ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने में वो मशीनरी बदल देगी। भाई एक बार मशीन लगा ली अगर उसने अपने बिजनेस में, तो वो कम से कम 3-4 साल के लिए तो वो चलाएगी ना उसको। तो यानी जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करेगी वो लंबे टाइम के लिए लगाएगी उस पैसे को। तो ये हमारा जो सीबीडी है यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है, हम कैपिटल बजटिंग जो करते हैं हमारी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, यानी लंबे टाइम के लिए जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं ना पैसा, उससे रिलेटेड डिसीजन हो सकता है ये। तो वो होता है सीबीडी। और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास जो करंट फंड है यानी अभी हमारे पास जो पैसा है ना, उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम की जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे हम उनको लगा देंगे ताकि हमें बेनिफिट मिल सके, एस्टिमेटेड कि भाई इतना पैसा मेरे पास है और इतने में से इतना मैंने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे को इतना बेनिफिट तो मिलेगा, एस्टिमेटेड बेनिफिट तो मिलेगा। दैट इज़ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें हम एक बार में ही पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए लगा देते हैं कि भाई 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया हमने, है ना। तो फिर वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि हो सकता है वो पैसा डूब जाए। और इरिवर्सिबल होता है कि इसमें एक बार आपने पैसा लगा दिया ना तो वापस नहीं ले सकते, यानी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ये इरिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो तो 100 रुपये लगाओगे, नहीं भाई, इसमें आपको यूज़ अमाउंट चाहिए होती है, यानी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होता है जो कि आपने इन्वेस्ट करना होता है। और ये आपके लंबे टाइम पे जो प्रॉफिट होने वाला है उस पर इफ़ेक्ट करेगा, असर करेगा। और ये आपके कॉस्ट के स्ट्रक्चर पे भी अफेक्ट करता है कि भाई कॉस्ट जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, है ना। कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है आपका ये जो डिसीजन होता है। और आपकी वेल्थ को भी बढ़ाएगा, मतलब जितना पैसा आपने लगाया कुछ टाइम बाद उस पर ब्याज वगैरह लग के मतलब कि वो पैसा आपका डबल हो जाता है, तो वेल्थ आपकी बढ़ेगी, वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। नाउ
तो अब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन की प्रोसेस देख लेते हैं। तो है ना, इसकी प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, यानी ये 5 स्टेप्स भी हो सकते हैं और इधर वाले 5 स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट जनरेट करोगे, यानी कि क्या आप इन्वेस्ट करने वाले हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास इन्वेस्टमेंट की, उनको आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई मैं इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं बॉन्ड्स भी, मतलब कि किस किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ आप जनरेट करोगे, वो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है उसका आप पता लगाओगे, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड है प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब आपने प्रोजेक्ट यानी जो भी आपको इन्वेस्ट करना है उसका आपने पता लगा लिया। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या होता है कि अब उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। जैसे मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, एक इक्विटी शेयर्स का, एक प्रेफरेंस शेयर्स का। तो आप दोनों में ये करोगे डिसाइड कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, मतलब स्क्रीनिंग करोगे, यानी जांच करना एक तरह से। तो फर्स्ट हो गया प्रोजेक्ट जनरेशन, सेकंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट जनरेशन को आप क्या बोल सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और प्रोजेक्ट अप्रेजल को आप क्या बोल सकते हो, स्क्रीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब उन दोनों की आपने स्क्रीनिंग कर ली, इक्विटी और प्रेफरेंस की जांच कर ली कि कौन सा बेस्ट है। देन अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है उन दोनों में से। जांच तो हो ही चुकी है, अब बस सिलेक्ट कर लो। तो यानी जो भी सिटेबल रहेगा आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक, सबसे पहले तो आप जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको सिलेक्ट करोगे कि भाई आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या फिर प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करना है। देन आपने उन दोनों में से चूज़ कर लिया, उसके बाद आप कौन सी टेक्निक वहाँ पे यूज़ करो, क्योंकि कैपिटल बजटिंग की भी बहुत सारी टेक्निक होती है। तो आप वो टेक्निक जो है उसको भी चूज़ करोगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ साथ आप टेक्निक को भी चूज़ करोगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब काम आता है कि प्रोजेक्ट चुन लिया, अब उस पर काम शुरू कर दिया जाए, है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, मतलब एग्जीक्यूशन हो जाए। यानी अब हमने काम चूज़ कर लिया, अब उस पर अच्छी तरह से मतलब कि काम करना हम शुरू कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको लागू करना। फॉलोअप का मतलब होता है कि आपने काम आप कर रहे हो, साथ के साथ उसको मतलब कि कंट्रोलिंग करते रहना, देखते रहना, रिव्यू अप ऑफ परफॉर्मेंस, कि जैसा आपने सोचा था वैसा आपको अमाउंट मिल रही है, कि भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे इसके बदले में हमें को इतना पैसा मिलेगा, तो वो सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट है या नहीं है, तो उस चीज़ को देखना। तो ये 5 स्टेप्स हैं। तो या तो ये कुछ इस तरह से आ सकते हैं या फिर ये इस तरह से आ सकते हैं, तो वो कोई भी आ जाए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड डिस्काउंटिंग मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स भी बोला जाता है। सो ट्रेडिशनल मेथड आपके 3 तरह के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड आपके 2 तरह के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड पेबैक पीरियड मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का दूसरा नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और इसी को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। यानी तीनों नाम में से कोई भी नाम आ जाए एक ही रहेगा, है ना, मतलब ये समझ लो कि ये इसका रियल नेम है, बाकी दो निक नेम है, ठीक है भाई। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाए, चाहे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाए, चाहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए, एक ही बात है। और सेकंड मेथड हमारा पेबैक पीरियड मेथड है। अब जो आपका डिस्काउंटिंग मेथड है, ये 3 टाइप के होते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड लास्ट वन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, इसी को आप बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोल देते हो और इसी को आप डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड भी बोल देते हो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का दूसरा नाम क्या है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के भी बहुत सारे नाम है, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी जो कैपिटल बजटिंग सबसे बड़ा जो है ये, इसके 2 बच्चे हैं, नॉन डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग है, फिर इसके भी 2 बच्चे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा लाडला है, इसीलिए उसका निकनेम भी निकाल रखा है, पेबैक वाले का नहीं निकाल रखा। और डिस्काउंटिंग जो है उसको अपने उसके 3 बच्चे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फर्स्ट उसका ज़्यादा प्यारा नहीं है शायद, बाकी 2 उसको ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनके उसने निकनेम भी निकाल रखे हैं, ठीक है भाई। तो इसको अच्छे से याद कर लेना और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।